राधे राधे। मैं पंडित मनोहरलाल जगुड़ी आज आया हूँ अपने गांव जोगत मल्ला में। मेरे साथ हैं हमारे बड़े भाई दीप प्रकाश जी। हम चर्चा करना चाहेंगे, भाई साहब से जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है इसके लिए खासकर जिम्मेदार कौन है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और हम किसको दोष दे रहे हैं। सरकार ने जो आयोग बनाया है वो क्या कर रहा है। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है और कई वर्षों से हो रहा है, तो उसके लिए खासकर जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसको तो खासकर जिम्मेदार सरकार है। हाँ। सरकार क्यों है जिम्मेदार? सरकार ने हमको बोला कि हमने पलायन आयोग बनाया। पलायन आयोग बनाया। हाँ, बनाया। तो पलायन आयोग कहाँ है? हाँ, क्या काम कर रहा हो? क्या काम कर रहा हो देहरादून में? हाँ। गया हो गांव गांव की आपकी समस्या क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप क्यों पलायन हो रहे हैं? हाँ। हमने तो उनको सुना है कि पलायन आयोग बना बनाया है। वो पलायन आयोग कहाँ है? हाँ, क्या काम कर रहा है? वो करोड़ों रुपए उन पे खर्च कर रही है सरकार। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि जी। आप यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई गांव में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं क्यों हो रहा है? शिक्षा में ऐसा है कि शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता भी बनी हुई है और सरकार इस पर खास ध्यान नहीं दे रही है। मैं तो ये समझता हूँ इसमें रोजगार, फिर जो है रोजगार है। देखो जैसे जो कृषि है, जैसे हम किसान लोग हैं, जैसे हम कोई बेरोजगार लोग हैं, तो उसके लिए जैसे कृषि करें, सरकार बोल रही बागवानी करो, ये करो, हम इतना पैसा देते, पर हम जब चिन्याली शोर में जाते हैं कि बागवानी, वो 50 बोलते हैं, जब आय प्रमाण पत्र लाओ। हाँ। अब ऐसा प्रमाण पत्र लाओ, पटवारी के पास जाओ, वो बोलता है कि तुम्हारी इनकम इतना है, तुम्हारी इनकम इतना है। हमने बहुत कोशिश की, हमारे बगीचे भी लगा रखे हैं। मैंने सुना आपने बगीचा लगाया, आपको क्या सहायता मिली इनमें? हमको सरकार से क्या सहायता एक मिली? पैसे की सहायता नहीं मिली। हमने विश्वास से 10 लाख रुपए खर्च किया है। हाँ, धरातल मैंने भी देखा है। धरातल भी आए कोई कर्मचारी किसी नहीं, वाक़ई वो देखे है कि नहीं। मैंने जो है 2000 फीट में 2000 फीट में मैंने तार बाड़ की है स्वयं अपने पैसों से। मैंने देखा है। वहाँ आलू लगाया, वहाँ सेब के पेड़, 700 सेब के पेड़ लगाए, बहुत मेहनत किया। कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई सुविधा? पर सरकार की तरफ से जीरो। अरे यहाँ तक चाहे हमारा देखने तक तो आते हैं, देखने भी नहीं आया कोई, वो देखने तक भी नहीं आए। हॉर्टिकल्चर वाले देखने भी नहीं आए। हॉर्टिकल्चर वाले हमारे हिस्सा जो सरकार से कोई पैप आए, कोई जो है टपक योजना आई, वो हम तक भी नहीं पहुंची। ना नहीं, वो बीच में जैसे उनकी पहचान है, हम हमारे पास हो ना, हम करेंगे 60 हमारे सामने ला उनको, हम तक भी नहीं पहुंचे। और वो पैप जो है लोगों के पानी के पाइप में फिट कर रखे हैं, ऊपर से सब्जियां सींच रहे उससे, लेकिन बगीचों के लिए जो आया था वो बगीचे में नहीं लगा, कुछ देखा भी नहीं उन्होंने, देखा भी नहीं। आप अपनी मतलब सरकार किसानों के प्रति उदासीन है, बहुत उदासीन। सरकार कागजों में बहुत कुछ बोलती है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक बात क्या सरकार कह रही है बैंक से आपको लोन देंगे, 0% देंगे, लेकिन कुछ ऐसा दिया कुछ भी नहीं है। गरीब को सरकार लोन देती है तो सेठ आदमी को देती है, जो पैसे वाला उसको लोन देती है। वो सच में फॉर्म है कि आपकी इनकम क्या। अरे दुनिया में ऐसा जो गरीब है उसको लोन देता है, हम कृषि कर रहे हैं, हम बागवानी कर रहे हैं, फिर एक बार सरकार अपना कोई बड़ी अफसर तो भेजे। अब छोटे छोटे कर्मचारी वो आते नहीं है, उन्होंने बोले वो कभी हमारे देखने ही नहीं आते हैं। तो एक बार बड़ा ऑफिसर जो सरकार के पास है, हॉर्टिकल्चर से आए, बड़ा कहाँ है तुम्हारा माली आए, कोई माली आए, डीएचओ साहब आए, एक बार भ्रमण तो करे क्या कैसी जगह कहाँ पर आपने जो है बगीचा लगाया, कहाँ पर आपने काम किया, उसको तो देखे। फिर रहा जंगलात की बात, बोला आपका जंगलात में। अरे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति तो जंगलाती, सब जंगलाती में है, ऋषिकेश के ऊपर सारा जंगलात में है, सारे जंगलात में, सारी रोडें जंगलात, सारी जंगलात। अगर हमने बगीचे लगाए वहाँ रोड नहीं पहुंच रहे, उसका एक ही बहाना है सरकार का कि वहाँ जंगलात है। अच्छा, फिर हमने रोड की करी, चाहे विधायक साहब से किया, किसी क्या, वो पहले बोल देते अरे पहले देखो तो कि जंगलात है भी वहाँ की नहीं है। वो पहले बोल देते कि जंगलात है वहाँ। 2 किलोमीटर की बात है। और सन 47 से हम वहाँ काम कर रहे हैं, हमारी पक्की मकान पट्टे हैं, हमारे पास बिजली दे रखी है सरकार की, बिजली दे रखी है, सारी सुविधा है, लेकिन सरकारी सड़क न होने से हम वंचित हैं। और सड़क न मोटर मार्ग न होने से बगीचे खत्म हो गए। लोगों की आशाएं थी कि मोटर मार्ग होगा तो हम बगीचे फिर आबाद करेंगे, बिल्कुल, पर ऐसा कुछ हो नहीं सका। सरकार ने जो उत्तराखंड हमने जो बनाया था, लोगों ने शहादतें दी, लोगों ने आंदोलन किया, सब लोगों ने, उसका कोई फल, इससे अच्छा यूपी में था। देखो हम बताते,
इससे अच्छा हम यूपी में थे। हाँ पर्वतीय विकास मंत्रालय हमारा था, अलग हम था। लखनऊ जाते थे, हमारी इज्जत होती थी, हमको पूछा जाता था। हाँ तब के जो है मिनिस्टर हाँ केंद्र से बड़े बड़े मिनिस्टर जो है 30 किलोमीटर पैदल आए पैदल आए। जोगत में। हाँ। तब यहाँ का जो है भौगोलिक पर्वतीय विकास विकास- मंत्री थे उस समय बलदेव सिंह आर्य जी। आर्य जी हाँ, 2 बार आए थे दो जो बार आए। हमारे गांव में अब 2 यहाँ बार। तो कोई आता भी है तो नीचे से किसी ने बोल दिया कि वहाँ जंगलात है, वहाँ ऐसा है, वहाँ तैसा है, कोई चर्चा नहीं। फिर रही स्कूल की विद्यालयों की बात, ये विद्यालय। सरकार का मानक बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? हाँ। आप बोल रहे हैं स्कूल नहीं चले। देखो एक उदाहरण देता हूँ, मैं तो न कांग्रेसी हूँ न बीजेपी हूँ। 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में 3.5 लाख विद्यालय बने। कितने बने? सरकारी विद्यालय। सरकारी विद्यालय 3.5 लाख। 3.5 लाख विद्यालय बने। किसके समय? जवाहरलाल नेहरू के समय। और उस समय जो है भारत का बजट 1 करोड़, साल भर का 1 करोड़ 46 लाख था। हाँ। तो उन्होंने जो है 1 करोड़ 47 लाख साल भर का बजट भारत का था। उन्होंने जो है 1 करोड़ 46 लाख रुपए जो है विद्यालय में वो सरकार अपनी तरफ से दे दिया। तो आज जो है सरकारी स्कूल सरकार मानक ही नहीं बनाती है, वहाँ का भी खत्म, वहाँ का भी खत्म, वहाँ का भी खत्म। फिर प्राइवेट स्कूल में जाओ तो वहाँ तो एक अगर हम जो है केजी में लड़के को भर्ती करें तो 1 लाख रुपए चाह रही है। तो सरकार इसमें नहीं देख रही है ना। सरकार इसकी व्यवस्था बनाए, इन स्कूलों की व्यवस्था, इनके लिए मानक बनाए। मैं तो मानता हूँ कि विद्यालय बंद नहीं होते अगर पहाड़ का पलायन रुकता। तो ये सरकार ठोस नीति बनाती। ठोस नीति बनाती। कांग्रेस आई, बीजेपी आई, जो भी आई, किसी ने कोई नीति नहीं बनाई। कोई ध्यान नहीं दिया। जो नेता आता है सिर्फ अपनी कुर्सी पकड़ता है और अपना सोचता है, अपने रिश्तेदारों का सोचता है। पहाड़ के जो आबादी है, पहाड़ के जो रहने वाले हैं, उनके विषय में कभी नहीं सोचा। पहाड़ का प्लान कैसे रखे, पहाड़ की आबादी वहाँ पर कैसे रहे, पहाड़ में कैसे बगीचे बने, ऐसी चीज के लिए कुछ नहीं सोचा सरकार ने। बगीचे के लिए बोलते कि बगीचे में बागवानी ऐसा करो तैसा करो, और दिन देना किसको है? पहले आप तो देखिए हमको कुछ सहायता दो, है हमको ये, तब तो करेंगे हम। तो पलायन तो हो गया, यहाँ रोजगार नहीं है। आप बोले खास तो कारण है रोजगार का। पलायन, रोजगार न होने से लोग पलायन कर गए हैं। नहीं तो यहाँ विद्यालय भी थे, यहाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल भी थे, हॉस्पिटल भी हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। और जब आबादी बहुत होती तो सारी व्यवस्थाएं और भी हो जाती। लेकिन रोजगार न होने से पलायन हो गया है। सरकार रोजगार की व्यवस्था पहाड़ों में नहीं कर पा रही और पहाड़ की जनता को नहीं रोक पा रही। उत्पादन अगर कोई होता है तो लोकल मंडी पे उसका बिक्री होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर केंद्र में उसकी बिक्री होनी चाहिए। ऐसा कोई यहाँ बनाना चाहिए ना। अब हॉर्टिकल्चर यहाँ पता नहीं किस काम का है, वो तो कभी देखने भी नहीं जाते हैं। हमको स्वयं अपना काम करना पड़ता है। सब जो है ये सुअर और ये जो बांध ने जो है सारी फसल खत्म कर दी। पलायन हो गया है, जमीन बंजर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात है।